So today we are going to read about power. ठीक है? See, let me share the screen. अब you people have read about power in your previous class, that is class 9th. है ना? What is power? It is defined as the rate of doing work. ठीक, ये सबको पता है power क्या होता है? Rate of doing work. तो यहाँ पे थोड़ा अपन कंसेप्ट चेंज करेंगे. कंसेप्ट चेंज करेंगे इन द सेंस कि वी विल लुक कि कैसे करते हैं पावर निकालते हैं. सी, you have read about power, that power of an object is equal to rate of doing work, या it is equal to work done upon time taken. ये फॉर्मूला होता है. what is formula of work वेक्टर फॉर्म में? वेक्टर f dot वेक्टर s. this is the formula for work done upon time t. अब आप ये देखो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इक्वल टू? इट इज इक्वल टू वेलोसिटी. है ना? आप लोग चैट में कर सकते हो. माइक मैंने आप लोग का म्यूट कर दिया है, फिर नॉइस होता है. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी. सो द पावर का फॉर्मूला इज एफ डॉट वी. ये जो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, इसको मैंने वेलोसिटी से रिप्लेस कर दिया. और इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा नॉन वेक्टर फॉर्म में? फोर्स इंटू वेलोसिटी इंटू कॉस थीटा. तो पावर का ये भी फॉर्मूला है जो आपने छोटी क्लास में पढ़ा था. और नाउ यू विल डू क्वेश्चंस रिलेटेड टू पावर बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला. इस फॉर्मूले पे आपको करना है. ठीक है? अच्छा, अब इसकी देखो, पावर कैसी क्वांटिटी है? पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी. है ना? पावर का जनरल मीनिंग क्या है? कैपेसिटी या एबिलिटी. है ना? तो power is a scalar quantity. Now if you look at the unit of work done is joule and unit of time is second. तो पावर का यूनिट क्या होता है? जूल पर सेकंड. और जूल पर सेकंड को अपन कहते हैं वॉट. इट इज नेम्ड आफ्टर द ग्रेट साइंटिस्ट जेम्स वॉट, जिन्होंने स्टीम इंजन का आविष्कार किया था. फिर किसी ने कहा डिफाइन वन वॉट. तो वन वॉट क्या हो गया? when 1 joule of work is done in time 1 second, then power is said to be 1 watt. Clear है इतना सभी को? What is 1 watt? When 1 joule of work is done in time 1 second, power is said to be 1 watt. If it is clear, please raise your hands. ये तो बेसिक है ना, इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है. नाउ ये हो गया पावर. अच्छा, इसका डायमेंशन फॉर्मूला बताओ पावर का. डायमेंशनल फॉर्मूला. Tell me the dimensional formula of power. What is the dimensional formula? वर्क का होता है ml²t-2. अच्छा, किसी ने बता दिया. ml²t-3. कृतिका सिंह. ओके. ml² ये होता है t-2 अपॉन टाइम. ये ऊपर जाएगा तो फॉर्मूला हो जाएगा ml²t-3. दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर. ठीक है? कृतिका, जायना, शांतनु, गुड बेटा. अब देखो आगे. अब इसके बाद फिर आपने पढ़ा है देयर आर बिगर यूनिट्स ऑफ पावर. वन इज द हॉर्स पावर. 1 हॉर्स पावर कितना होता है? 746 वॉट. और एक और होता है किलोवाट. 1 किलोवाट कितना होता है? 1000 वॉट. एक और होता है मेगावाट. मेगावाट ये पावर स्टेशन है, पावर प्लांट में. इसमें ना आपका जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, 1 मेगावाट कितना होता है? 10⁶ वॉट. तो दीज आर द बिगर यूनिट्स ऑफ पावर. ठीक है? नाउ इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है रिगार्डिंग द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू पावर. ठीक है? तो आई विल गिव यू द न्यूमेरिकल, यू विल हैव टू सॉल्व इट. अच्छा, अब इसमें एक चीज ध्यान रखना
इफ आई एम टेकिंग एन ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड ले जा रहा हूँ, तो उस केस में मेरा वर्क डन किसके बराबर होगा? माई वर्क डन विल बी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? एनर्जी ड्यू टू हाइट। तो उस केस में वर्क डन आपको क्या लेना है? mgh। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूला पुट करके वैल्यूज बताना है, ठीक। बेल हैज रंग, fourth period has started. See, this is a very simple question given to you. ध्यान से करना, बन जाएगा। सॉरी, 1 minute, हाँ, लेट मी कॉपी पेस्ट। नैन्सी अग्रवाल इज रेजिंग हर हैंड। चलो, करो ये वाला क्वेश्चन। An oil is pumped from the tank of a ship to a storage tank on land 45 मीटर higher in elevation। देखो हाइट दिया, ऊपर ले जा रहे हैं, तो वर्क डन किसके बराबर लोगे? mgh के। अब कह रहा है व्हाट इज द पावर रिक्वायर्ड टू पंप 20,000 लीटर ऑफ ऑयल पर आवर गिवन दैट 1 लीटर ऑयल हैज अ मास ऑफ 0.8 kg। कैसे करना है आपको? देखो कितना अपन मास ऑफ ऑयल पंप कर रहे हैं पर आवर, आपको वो भी दिया है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको लगा देना है, पहले इसका मास निकाल लेना है। पहले मास निकालो, कितना मास आएगा इसका कैलकुलेट करके बताओ। टेल मी द मास फर्स्ट। व्हाट इज द मास ऑफ ऑयल दैट इज बीइंग पम्प्ड पर आवर? पहले लीटर है, 1 लीटर कितने के बराबर है? 0.8 kg। दो इट। हाँ, 16,000, वेरी गुड। अब लगा दो mgh/t। अब सुनो, यहाँ पे t 1 आवर दिया है ना, t इज गिवन 1 आवर, तो 1 आवर दिया है, तो तुम वॉट में निकालो, कि वॉट में ही निकालो। तो 1 आवर को सेकंड में कन्वर्ट कर देना। 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 1 आवर हैज हाउ मेनी सेकंड्स? टेल मी। शांतनु, गुड। 36, हाँ तो करो। See, सबसे पहले दिया है आपको, मैं यहाँ थोड़ा काटता हूँ, वॉल्यूम ऑफ ऑयल पम्प्ड पर आवर या पर यूनिट टाइम। ये कितना दिया है? 20,000 लीटर। लीटर। और फिर 1 लीटर कितना दिया है? 0.8, तो ये हो जाएगा, अच्छा पर 1 आवर भी कर दो, ठीक है, पर आवर। 20,000 इंटू 1 लीटर इज 0.8 kg अपॉन 1 आवर या पर आवर, तो ये आपका आ गया 16,000 पर आवर। ये मास, ये आपने कन्वर्ट कर दिया, ये आपने निकाल दिया मास ऑफ लिक्विड पर यूनिट टाइम, वेयर टाइम इज 1 आवर, ठीक है। अब आपको पावर निकालना है। पावर क्या होता है? mgh/t। तो इसको ऐसा कर लो, m/t इंटू जी इंटू एच। मास पर यूनिट टाइम कितना दिया है पर आवर? ये दिया है 16,000, और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? ये मैंने कन्वर्ट कर दिया। जी का वैल्यू 10 ले लो, और हाइट कितना दिया है? 45। ये दो जीरो, ये दो जीरो कैंसिल। अब इसको कैंसिल कर दो, काटो, आ जाएगा आंसर। आंसर इज, वेट, हाँ आई एम टेलिंग यू द आंसर। अच्छा, उसने बेटा वो लिया है, उसने 9.8 लिया है एक्चुअली। तो बुक में एग्जैक्ट आंसर जो है वो 1960 वॉट आ रहा है। उसने 9.8 लिया है क्योंकि, तो आप 10 ले रहे हो, तो आपका 2000 या उसके आसपास आना चाहिए, 2000 या उसके ज़्यादा हल्का, ठीक है। क्लियर है कैसे करेंगे? सभी को कैसे करना है?
हाँ 2000 अप्रोक्स। सही है, सही है। बाकी लोग का आया। 2250। अरे जूल कैसे यूनिट लिख रहे हो, वॉट होगा बेटा यूनिट। चलो ठीक है, 2000 आई थिंक इज द आंसर। हाँ 1960 जब आप 9.8 लोगे, 2 किलो वॉट गुड। चलो वन मोर क्वेश्चन, ठीक है, एक और करो। जिसका नहीं आया कोई बात नहीं, यू कैन सॉल्व इट आफ्टर द क्लास इज ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन। An elevator cable pulls a fully loaded elevator upward at a constant speed. Speed दिया है. The power delivered by the cable is 23 kilowatt. Find tension in the cable. टेंशन मतलब आपको फोर्स निकालना है उसमें। करो। इसमें आप कौन सा देखो, अभी सिंपल क्वेश्चन है। ये एलिवेटर है, केबल फोर्स ऊपर लगा रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो थीटा कितना आ गया, 0 डिग्री। कॉस जीरो कितना हो जाएगा, 1। तो इसमें आप कौन सा फॉर्मूला पुट करोगे, इसमें आप ये वाला फॉर्मूला पुट करोगे, एफ इंटू वी कॉस थीटा, और कॉस जीरो आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, आदेश जाइना। चलो ठीक है, डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डू इट, जल्दी करो। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस वैल्यू पुट कर देनी है। वेरी इजी क्वेश्चन। बस किलो वॉट है, वहां पे 1000 मल्टीप्लाई कर दो। कांस्टेंट स्पीड इज गिवन, cos थीटा आपका 0 हो गया। आपको टेंशन मतलब फोर्स निकालना है, कितना फोर्स लग रहा है। ये पुट कर दो फॉर्मूला। कितना आंसर आया। अरे इसमें हाइट की जरूरत ही नहीं है ना भाई, तुम फॉर्मूले में आओ। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एफ बी कॉस थीटा। अब भाई मैंने बताया दोनों का डायरेक्शन सेम है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, तो थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। कॉस जीरो 1 हो गया, इसको छोड़ दो। पावर का सिंपल फॉर्मूला क्या हो गया, फोर्स इंटू वेलोसिटी। टेंशन फाइंड करना है, टेंशन इज अ काइंड ऑफ फोर्स। अभी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा होगा ना, टेंशन इज अ फोर्स। तो आपको फोर्स निकालना है, पावर दिया है 23 के, दैट इज 23 इंटू 1000। फोर्स आपको नहीं दिया, वेलोसिटी कितना दिया है, 0.75। डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। रुको मैं आंसर बता रहा हूँ, आंसर आ रहा है बेटा। हाँ 31 इंटू 10⁻³ न्यूटन। आंसर इज 31 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, आपका भी सही है, 30 पॉइंट समथिंग। हाँ, या 31,000 न्यूटन, जैसा आपको ठीक लगे। हाँ ठीक है, शांतनु का आंसर इज ओके, 30.666। सही है शांतनु। शांतनु का आंसर सही है। और मैसेज टू एवरीवन किया करो। कृतिका का आंसर सही है, गुड कृतिका। कृतिका हैज गॉट द एग्जैक्ट आंसर। चलो बन जाएगा ये वाला क्वेश्चन सभी को। टेल मी। It's very simple. You have to just put the values. 30. हाँ, Kushagra has got the answer. Good. Rest of you people. समीर, साक्षी, शांतनु, शरद आ गया। सुमित, तनीषा, जायना, सक्षम, पारुल, नितिन, नैन्सी, कनिका। This is the next question on your screen related to power. कह रहा है a man cycles up a hill whose slope is 1 in 20। अब सुन लो, कभी भी आपको स्लोप दे देना 1 in 20, तो जो पहले दिया रहता है पार्ट वो आपका परपेंडिकुलर है,
और जो बाद में दिया रहता है जैसे 1/20, तो 1 आपका परपेंडिकुलर हो गया और 20 आपका हाइपोटेनस हो गया। क्लियर है ये चीज? तो कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन दे देना कि उसका स्लोप दिया है 2/50, तो 2 मतलब परपेंडिकुलर, 50 मतलब हाइपोटेनस, रिमेंबर दिस थिंग, उसको फॉरगेट मत करना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे टैन थीटा ना देके या थीटा ना देके ऐसा दे देता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बेटा करने के लिए द फर्स्ट थिंग दैट वी विल हैव टू डू इज, पहले अपने को एक स्लोप डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक। ये देखो एक डायग्राम अपन बना लेते हैं, ये ठीक है, एक मिनट, दिस इज दिस इज अ स्लोप, ठीक है। अ मैन साइकिल्स अप ए हिल whose slope is 1, मतलब ये 1 दिया है और ये लेंथ 20 दी है, दिस लेंथ इज 20। क्लियर है? इसको आप मान लो ए बी सी। द मास ऑफ द मैन एंड बाइसिकल इज 150 kg, फाइंड द पावर ऑफ द मैन। अब देखो ये थीटा एंगल है, ठीक। जस्ट सपोज यहाँ पे ये बंदा है, दिस इज द मैन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। अब देखो इस मैन पे कौन कौन से फोर्स लगेंगे। वेट ऑफ द मैन विल एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक, ये इसका वेट है, वर्टिकली डाउनवर्ड। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कहाँ लगता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, दिस इज अ नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज अ नॉर्मल रिएक्शन आर। फिर मैंने बोला था अगर आप इसको एक्सटेंड कर दो, ये सॉरी थोड़ा स्ट्रेट नहीं आ पाया बट आपको स्ट्रेट मानना है, तो अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? mg cos थीटा, और ये वाला जो इसका कंपोनेंट है, दिस कंपोनेंट, दिस विल बी mg sin थीटा। अब देखो कह रहा है एट द रेट ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर, मैन की स्पीड कितनी दी है बेटा? मैन की स्पीड दी है 12 किलोमीटर पर आवर, मतलब उसकी स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट है मतलब उस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है? 0। इसका मतलब नेट फोर्स 0 कब लगेगा? देखो नीचे वाला फोर्स कितना है? mg sin थीटा। तो मैन कितना फोर्स लगा रहा है आगे की तरफ, उतना ही फोर्स लगाएगा ना। द फोर्स अप्लाइड बाय मैन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन विल बी इक्वल टू mg sin थीटा। उस केस में आपका नेट फोर्स 0 हो जाएगा और जो भी उसने वेलोसिटी अटेन की थी वो उसी वेलोसिटी से चलता रहेगा। तो यहाँ पर कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो आपने फोर्स निकाला, F किसके बराबर आ जाएगा? F आ जाएगा mg sin थीटा के बराबर। इतना फोर्स आदमी को लगाना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। आपको क्या निकालना है? मैन का पावर। क्या है पावर का फॉर्मूला? पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं सुनो। अब ये जो फोर्स है mg sin थीटा, ये जो f है, ये फोर्स का डायरेक्शन ये आ गया। मैन की वेलोसिटी का भी डायरेक्शन तो यही है ना, सेम है। सॉरी थोड़ा इसको मैं स्ट्रेट कर देता हूँ। हाँ देखो, जो मैन की वेलोसिटी है उसका भी डायरेक्शन यही है, यही डायरेक्शन है ना जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो ये मैन की वेलोसिटी है और ये मैन का फोर्स है। ये दोनों कैसे हो गए? ये दोनों पैरेलल हो गए। पैरेलल हो गए तो थीटा कितना हो गया? थीटा हो गया 0 डिग्री। तो गलती क्या करते हैं बच्चे जब ये फॉर्मूला पुट करते हैं ना, एफ इंटू वी कॉस थीटा, तो बच्चे क्या सोचते हैं कि अरे ये एंगल थीटा तो यहाँ कुछ दिया है तो ये थीटा की अपन ये जो भी वैल्यू दी है वो पुट कर देते हैं। वो आपको पुट नहीं करना। क्यों आप पुट नहीं करना? क्योंकि आपने फोर्स को रिजॉल्व कर लिया है। आपने फोर्स का वो कंपोनेंट निकाल लिया है जो वेलोसिटी के अलोंग एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे थीटा पुट मत करना, ठीक है। मतलब पुट करना है बट कितना पुट करोगे? फोर्स इस तरफ है, वेलोसिटी इस तरफ है, थीटा आपका हो जाएगा 0 डिग्री। अब पुट कर दो वैल्यूज। P विल बी इक्वल टू F कितना आ गया? mg sin थीटा इंटू वेलोसिटी कितना है? 12 किलोमीटर पर आवर में है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो, मल्टीप्लाई बाय 5/18, ये मीटर पर सेकंड में आ गई, ठीक है। कॉस थीटा कितना हो जाएगा? कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 कितना होता है? 1। अब वैल्यूज पुट कर दो। मास कितना दिया है? 150, जी को 10 ले लो। अब देखो साइन थीटा क्या होता है?
साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना दिया है 1, हाइपोटेनस कितना दिया है 20, 1/20 इंटू 12 इंटू 5/18 इंटू ये 1, सॉल्व कर दो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन कैसे करना है सबको? कुशाग्र, जॉय, श्रेयांश, अविरल, कार्तिकेय, कीर्ति, जायना, पारुल, if it is clear please raise your hands. आदेश, कनिका, अंशिका, इल्मा, अक्षित, मुस्कान, स्नेहा, क्लियर है ना बेटा? ओके, so this is how you can do this particular problem. I hope it is clear to you. ठीक है, और जिसको क्लियर नहीं है I will upload the video, you can look at the video once more, तो आपको क्लियर हो जाएगा। Is it clear? Okay. यशांक सिंह 250 इज द आंसर। हाँ देखो आंसर मैं बताता हूँ कितना आ रहा है। आंसर इज, अरे यार कहाँ चला गया आंसर? उसने 9.8 लिया है, नहीं, हाँ उसने 9.8 लिया है, तो उसका आंसर 245 आ रहा है। हाँ ठीक है, आपका 250 इज राइट। ठीक है, 245 है, 250 इज राइट। उसने 9.8 लिया, आप 10 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, गुड। सक्षम, शौर्य, शौर, कार्तिकेय, प्रिंस, नैन्सी, यशांक, शांतनु, साक्षी, कुशाल। चलो ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ वी विल स्टडी टुमारो। ठीक है, पावर हो गया है, कल से अपन एनर्जी पढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। दीज आर द थ्री थिंग्स दैट विल रीड फ्रॉम टुमारो। ओके, चलो बाय बाय एवरीवन। Thank you so Thank you.